नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन हुंकार न्यूज पर जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज का विषय है डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, जनता त्रस्त। कितना जनता त्रस्त है? आज हम एक जगह मौजूद हैं और इसी विशेष मुद्दे को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मुझे लगा कि चलो एक बार पब्लिक राय भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि जब से बीजेपी सरकार बनी, एक चीज का बहुत दिनों से जो है डंका पीटा जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। और साथ ही एक स्लोगन था कि सबका साथ सबका विकास। उसी कड़ी में आज जनता को जो है, जब खेती का समय होता है तो सही समय पर खाद और बीज नहीं मिल पाते। ये समस्या लगातार बीजेपी की सरकार में देखने को मिली। लोग परेशान रहे, जैसे तैसे करके लोगों ने अपनी फसल को सींचा, पाला पोसा, बड़ा किया, अनाज घर तक लाए। उसके बाद में अभी विश्व युद्ध की ओर संकेत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आम पब्लिक से अपील की कि कोई लोग सोना ना खरीदें, कोई लोग फिजूल खर्ची ना करें, ज़्यादा पेट्रोल डीजल की खपत ना करें। और अभी आपको बता दें कि 15 मई 2026 से पेट्रोल डीजल की दाम जो है अचानक वृद्धि होने लगी। वृद्धि में आपको बता दें, हमारे पास डाटा है कि मई 2026 में अब तक पेट्रोल डीजल के दाम कुल 4 बार बढ़ चुके हैं। प्रमुख बढ़ोतरी जो है 15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल दोनों लगभग 3 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए। और उसके बाद में 19 मई को पेट्रोल 87 पैसा और डीजल करीब 91 पैसे बढ़ा। उसके बाद 23 मई को फिर यही रेट रिपीट किए गए। और इसके बाद में चौथी बार आज 25 मई 2026 को पेट्रोल करीब 2 रुपया 61 पैसे और डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अब तक की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर के 10 दिनों के अंदर डीजल और पेट्रोल 7 रुपया 35 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ। और वहीं डीजल की बात करें तो 7 रुपया 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। यानी कि 10 दिन के अंतराल में 7.5 रुपये डीजल पेट्रोल लगभग महंगा हुआ। अगर इसी दर से लगातार डीजल और पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते रहे तो फिर आम जनता का क्या होगा? क्या यही स्लोगन बीजेपी का था कि मोदी है तो मुमकिन है? क्यों भाई साहब? इसीलिए हमने खेती बंद करके इसलिए बाहर जाना उचित समझा कि डीजल पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ना खाद टाइम पे मुहैया हो पा रही है, मिल पा रही है। 450 रुपये की यूरिया मिलती है ब्लैक में, डीएपी 2000-2500 की डीएपी मिलती है। खेती में इतना डालेंगे, लागत लगाएंगे तो बचेगा क्या हमको? इसीलिए सोच के हम यहाँ से जो है शहर जाना उचित समझते हैं। आप ये सब महंगाई का कारण किसे मानते हैं? कारण सरकार ही महंगाई का कारण है, और किसे मानेंगे सर? यहाँ कोई कंपनी महंगी देती है या सरकार महंगा देती है? क्या कहते हैं, कितना टैक्स लगाती है? यहाँ हम दुकानदारों से खरीदते हैं, हमको पड़ती है 450 की यूरिया, 2500-2200 की डीएपी पड़ती है। अब हम कोई कंपनी से, हमको 4 बोरी जरूरत है, वहाँ कोई कंपनी ले तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। मजबूरी बस यही, दुकानदारों से उठाते हैं, सोसाइटी पे जाते हैं, बोलते हैं लाइन लगाओ, लाइन लगाने के बाद दुकान बंद कर देते हैं, कहते हैं घर जाओ, रही नहीं। कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, पुलिस केस हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। कई बार वहाँ से कई वापस बार आना लोग पड़ता गर्मियों है। में चक्कर खा के गिर जाते हैं, लोगों की आ दिक्कत जाते हो वहाँ जाती है। परेशानी होती है, ना खास टाइम पे मिल पाती है। तो ऐसे अगर आप जैसे किसान अगर निराशा में आकर के खेती करना बंद कर देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति कहाँ चली जाएगी? आर्थिक स्थिति केवल हम पे निर्भर थोड़े है। जिसको लगेगा कि हमको मिलता है, मुहैया हो पाता है, वो करेंगे खेती। हमको नहीं मुहैया हो पाता, हम नहीं करेंगे। बहुत से किसानों को मुहैया नहीं हो पाई। 450 की यूरिया डाल करके, 2500 की डीएपी डाल करके हम कितना पैदा कर सकते हैं? कहते हैं भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और अगर कृषि करने वाला किसान ही इस तरीके से हरासमेंट का शिकार हो जाएगा, अपनी हिम्मत तोड़ने लगेगा, कहते हैं जय जवान जय किसान। ये देश को 2 ही लोग संभाल के रखे हुए हैं, बॉर्डर पर जवान और भू धरातल पर किसान। तो और आप इतना निराश हो गए? निराश इसमें केवल जो है खाद और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गेहूँ की कोई मतलब
पिछली बार गेहूँ रोक के बेचा तो 30 रुपए किलो बिका। इस बार जो है 2200 2100 गेहूँ जा रहा है। मक्का 1400 1500 मक्का जा रही है। लेवी पे गेहूँ लिया नहीं जा रहा है, न धान लिया जा रहा है। क्या लगता है कि लागत ज्यादा आ रही, पैदावार कम हो रही हाँ है? बिल्कुल कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है पैदावार। तो हमारे साथ में युवा हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए, हम भी आ जाते हैं। युवा हैं उद्यम सिंह, बताइए भैया, आप नवयुवा हैं, कहते हैं नवयुवा का जो है साथ बीजेपी के साथ में है और कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या यही है अच्छे दिन? अब यही 10 दिनों में 7 रुपये 8 रुपये बढ़ेंगे तो कहाँ से ये सब पूरा होगा गरीब आदमियों का? मुझे यही मैं बोलना चाहता हूँ योगी जी से और मोदी जी से कि इसके दाम कम किए जाएं। कैसे कम होगा? ये तो पहले ही मोदी जी ने भी आश्वासन दिया था, आह्वान किया था और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, आज के करीब करीब 1 महीना पहले कहा था कि कोई लोग सोना ना खरीदें, कोई लोग फिजूल खर्ची ना करें, डॉलर बचाओ, है ना, कपड़े जेवर इत्यादि ना खरीदो और जो है अधिक डीजल पेट्रोल का खर्चा ना करो। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस समय देश के युवाओं से, देश के लोगों से, देश के नागरिकों से हम अपील कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पूरे मुद्दे को ट्रोल किया, बोला कि मंत्रियों को भी अपना प्रोटोकॉल से जो है गाड़ियों को हटा देना चाहिए, यानी काफिले को कम करना चाहिए और मंत्री, नेता, विधायक, सांसद इत्यादि सब लोगों को जो है डीजल की खपत कम करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के पास सोना है, इन्हीं लोगों के पास सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट इन्हीं लोगों के पास होता है, सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची यही लोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? इस पर कहना क्या चाहेंगे, किसान तो अपना खेतियों में कमा रहा है, जो कमा पा रहा है वो उससे कम दामों में बिक रहा है और लागत लगाई जा रही है, उसमें 2000 रुपये लागत लगा रहे हैं, 1000 रुपये उसमें बच रहे हैं, 1500 बच रहे हैं, 500 अपने तीर से जा रहे हैं। कहाँ कौन कर पाएगा बताओ? हम एक बात फिर वही बात कर रहे हैं, जैसे भी सबसे बड़ी समस्या, एक समस्या थोड़ी है, कई समस्या। पहला, अभी भी विगत वर्षों में हमने देखा कि किसान को सही समय पर न खाद मिल पाया न बीज। उसके बाद में अभी सबसे बड़ी समस्या हुई कि बिजली नहीं आ रही, बिजली से लोग इस समय भीषण गर्मी में त्रस्त हैं। तीसरी समस्या, डीजल पेट्रोल गैस के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सही समय पर लोगों को आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। क्या हम लोग इसी बात को, बीजेपी का स्लोगन था कि अच्छे दिन आने वाले हैं? अच्छे दिन अभी कहाँ से आएंगे? 7 रुपये 8 रुपये पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं, बिजली 12 घंटे बोल के 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे दे रहे हैं। कहाँ से हमारा पूर्ति होगा? इसे कैसे समाधान होगा इन सारी समस्याओं का? समाधान क्या है? सरकार करेगी जो करेगी। अभी एक और देखा होगा लेटेस्ट में, कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया गया जी, और उसके देखते ही देखते मिलियंस व्यूवर्स और फॉलोअर्स हो गए। सरकार डर गई और सरकार ने उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिया जी आएंगे। और सरकार, एक बात और याद आ गई, सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से एक बात याद आई कि अभी नीट का पेपर लीक हो गया और एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट में जो है, इससे पहले हमें पेपर लीक जैसी जो है सूचना बहुत कम मिलती थी। बीजेपी सरकार में कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे काम होता है और लगातार यहाँ पर देखते हैं कि बीच चौराहे पे लोगों का सर काट दिया जाता है, धड़ काट दिया जाता है। अपने यहाँ गढ़ी रसूलपुर की घटना भी बहुत बड़ी शर्मनाक रही। इसके अलावा कई जगह में देखने को मिलता है कि अराजकता जो है बढ़ती जा रही है और स्थितियाँ बेकाबू होती जा रही हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके जो है सेशंस लेट हो रहे हैं, सेमेस्टर लेट हो रहे हैं, युवा जो है बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड कर रहे हैं, उनके गार्जियंस लाखों लाख रुपए जो अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में जो है फूंक दे रहे हैं। उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा होगा, नीट पास करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन आखिरी में होता यह है कि एक कंपटीशन परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तो आप मानते हैं कि ये सब सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार अगर कोई चीज का प्रतियोगी परीक्षा करा रही है या सरकार के पास लगता है कि हमारा देश आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहा है, तो उससे पहले हमारे पास इतना स्टोरेज होना चाहिए, उन सब की तैयारियां पहले से करनी चाहिए, न कि कोई घटना घटित हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई महामारी आ जाती है, कोई आर्थिक संकट आ जाता है, उस समय आप हाथ जोड़ करके कहते हैं कि इस समय देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आप ऐसा ना करें। ऐसा हाँ ठीक है, हमारा सबका अपना एक दायित्व है कि हम ऐसे आर्थिक संकट के साथ सब लोग डट करके मुकाबला करेंगे, लेकिन क्या सारा बोझ आम जनता, गरीब जनता, किसान पर ही डाल दिया जाएगा? सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है किसानों को। किसानों को समय समय पर यूरिया नहीं मिलती, समय पर
जो है खाद नहीं मिलती, समय पर बीज नहीं मिलता, समय पर कीटनाशक नहीं उपलब्ध होते, उस समय जरूरत होती है सिंचाई के लिए डीजल पेट्रोल की, तो डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता। गांव में घर में सबसे पहले घर घर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर का कनेक्शन कराया गया, ये कहा गया माताओं बहनों की आंखें न फूट जाएं, आंखों में जहर ना हो जाए, मोतियाबिंद ना हो जाए, बीमारी ना पनप जाए, इसलिए सब लोग गैस सिलेंडर का उपयोग करो। फिर अमीर लोगों से कहा गया गैस सब्सिडी छोड़ दो। सब कुछ लोगों ने किया। मैंने नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर लोगों ने दीपक तक जलाए, ब्लैकआउट तक किया, और ये सारी समस्याएं विगत वर्षों में हम लोगों के सामने आ रही हैं। अब ये जो है आम जनता के ऊपर बोझ बनता जा रहा है, आम जनता का जीवन त्रस्त होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आम जनता ये सब बहुत साधारण तरीके से स्वीकार भी कर रही है। कारण खान सर ने कहा था कि जब किसी भी चीज के दाम बढ़ाने हो उस लेवल का माहौल क्रिएट कर दो, न्यू सेंसेशन बना दो, और फिर उसके बाद में दाम बढ़ाओ तो जनता को ये लगे कि दाम तो इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए था, अभी तो कम बढ़ा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।